अनंत श्री दरियाव जी महाराज, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज, श्री आई मात। दोनों हाथ ऊपर करके भगवान की जयकार लगानी है। बोलिए शंकर भगवान की, श्री गौ मात की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो राम परब्रह्म जी सद्गुरु संति आधार, जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत, जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवन। लिवलागी पर ब्रह्म से रति अनखंडे तार, रामानंदियानंद में गुरु गोविंद आधार। बोली सद्गुरुदेव भगवान की। भगवान की पावन कथा अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए श्री आई माता के प्रांगण मंदिर में बैठकर भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। महिला मंडल से निवेदन है कि शांति पूर्वक बच्चों को ध्यान रखना है। बच्चे भी समझदार हैं। बच्चे आप लोग सब समझदार हो? हाथ ऊपर करके बताओ समझदार हो? आप सब अच्छे बच्चे हैं। मैं जहां जाऊंगा आपकी बड़ाई करूंगा, अगर बातें नहीं की तो। आप तो बड़े समझदार हो। भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए यहां बैठे कार्य कमेटी सदस्यगण, कलाकार वृंद, धर्म प्रेमी सज्जनों, महिला मंडल जिस प्रकार से व्यवस्था संभाल रही है, और सभी भगवान के भक्तगण, तो कहें कि ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता है, तो भजन के माध्यम से कहते हैं नाम ले रे नाम ले, नाम से तीरे लो। नाम ले रे नाम ले, नाम से तीरे लो। नाम ले रे नाम ले, नाम से तीरे लो। नाम ले रे नाम ले, नाम से तीरे लो। No
मूरख ने तो हीरो दीनो घटी में धड़ेलो।
ये बालक ने नीचे बैठाए जो, ऊपर मत बैठाए जो, नीचे। बोले आई मात की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की, सनातन धर्म की। तो भजन के माध्यम से कहा कि नाम ले नाम से तेरे लो, मीनक जमारो बंदा फेर नहीं मिले लो। अनेक जन्मों का पुण्य होता है तब मनुष्य शरीर हम सबको मिलता है। अब हम लोगों को भगवान ने मनुष्य शरीर दिया, उसके बाद में किसी को भगवान ने पद दिया, किसी को रूप दिया, किसी को धन दिया। धन की प्राप्ति हो गई तो महाराज अभिमान आ गया, और इस प्रकार से अभिमान आने के बाद में भगवान की भक्ति छूट जाती है। अब पैया वाला बजने के वे अपने कहीं गाठो है, मंदिर में आवा तो आवा, नहीं आवा तो नहीं आवा। कहा कि जीवन में जब सुख आता है तो हम लोग परमात्मा को भूल जाते हैं, और दुख आता है तो फिर तो माता जी भी याद आवे, गुरु जी भी याद आवे, अगला ही याद आवे। अगर सुख के दिन अगर भगवान को याद कर लो तो महाराज दुख आता ही नहीं है। भगवान ने किसी को लक्ष्मी दे दी। एक शेठ जी थे, भगवान ने खूब लक्ष्मी दी। बच्चों ध्यान से सुना, कहानी सुना रहा हूं। कहा कि शेठ जी थे, भगवान की कृपा थी, कोई घर में कमी नहीं, दो दो बेटे, भगवान ने लक्ष्मी खूब दी, धन खूब दिया, धन बहुत था, घर में सुख शांति सब बढ़िया ढंग से चल रहा था। तो भगवान ने विचार किया, जाकर परीक्षा करके देखूं कि जो धन दिया है ना, कितना अभिमान होगा, कितने सरल है। शेठ जी का नियम था कि सुबह उठकर महाराज गंगा जी पास में थी, गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते थे, मंदिर में जाते, पूजा करते थे, फिर घर में आते। तो भगवान ने क्या किया, एक साधु का रूप बनाया और वहां रास्ते में बैठ गए। भगवान रास्ते में बैठ गए वहां। जैसे शेठ जी नहा धोकर वापस आए और उसी रास्ते से भगवान बैठे थे, बोले कि राम राम। शेठ जी को राम राम किया, ओम नमः शिवाय महाराज बोला भगवान ने, लेकिन सेठ जी ने तो कुछ बोला ही। सेठ जी के मन में यह भाव था कि कहीं बोल गए तो ये साधु गले पड़ जाएगा और कुछ ना कुछ मांग लेगा। निकल गए। भगवान ने कहा कि शायद हो सकता ध्यानी मौन व्रत होंगे, दूसरी दिन और बैठ गए भगवान। सेठ जी जैसी पाठ पूजा करके वापस घर की ओर आने लगे, भगवान बैठे थे, बोले राधे कृष्णा, राधे राधे। सेठ जी विचार करे, वो साधु लार क्यों पड़ी हमारे। भगवान तो उनकी परीक्षा ले रहे। भाई देखो, जिसके पास धन होता ना, कड़काई ज्यादा होती है। दौलत बोलते ना, दौलत आती जने एक धन आती लात मारे, एकदम सीधो सीधो चाले, नीचे देखी को नहीं। और धनवान लोग हुए ना, तुम्हारे मित्र भी मिल जाए, सगा संबंधी मिल जाए, दूर दूर का रिश्ता हुई तो भी कहीं नहीं, सा हमारे परिवार का है। और गरीब हुए जने, वास्तविकता ये बात है कि गरीब का संसार में कोई नहीं है परमात्मा का अलावा। गरीब से कोई रखना ही नहीं चाहता है। आज अगर हम लोग अपने बेटे बेटी का रिश्ता करते हैं ना, सबसे पहले धन देखते हैं। भाई पैसे वाले होने चाहिए, 4-4 मंजिल की महाराज बिल्डिंग होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। फिर भी शादी करने के बाद में फिर भी ससुराल की पंचायती खत्म नहीं होती घर में। आज घर के रिश्ते बिगड़ रहे हैं तो उसका कारण ही है कि आपने बेटी को विदा कर दी, फिर भी महाराज 24 घंटा मां फोन लेकर बैठी रहती है, पल पल की खबर लेती है। तो महाराज आपने विदा कर दी, अगले घर में चले गई, उसको सेट तो होने दो। लेकिन फिर भी वहां कोई ना कोई वो ज्यादा घर बिगड़ते हैं।
तो भगवान ने तो सेठ जी की परीक्षा ली, देखा है कि देखो तो सही भगवान परीक्षा ले रहे उनकी। अब धन तो था, बोले कैसे। अब भगवान जाए, तीसरे दिन सोचा और बैठू। सेठ जी जैसे आए और गए तो भगवान ने कहा ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय श्री राम। लेकिन फिर भी सेठ जी के मुख से भगवान का नाम नहीं निकला है। तो नहीं निकला तो महाराज भगवान ने कहा ठीक है, ये सब माया तो मैंने तो दी है भाई, ये देने वाला कौन है? देने वाला कौन है? ऊपर वाला है, भगवान है देने वाला। इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं, हानि लाभ जन्म मरण यश अपयश, ये 6 चीज परमात्मा के हाथ में। भगवान ने कहा मैंने इसको दिया तो बहुत है, लेकिन फिर भी मुख से भगवान का नाम। भगवान ने कहा ठीक है भाई। अब भगवान ने क्या किया, जैसे ही सेठ जी वहां गंगा जी के किनारे स्नान करने के लिए गए, पूजा करने के लिए गए, और भगवान सीधा उनके घर पहुंच गए। भगवान उनके घर पहुंच गए और उन्होंने सेठ जी का रूप धारण कर लिया। भगवान ने, भगवान तो क्या नहीं कर सकते भाई, भगवान सब कुछ कर सकते। भगवान ने सेठ जी का रूप बना लिया। गए घर में और बेटाओं ने कहा, 2 बेटे थे सेठ जी, बोले पिताजी जल्दी आ गए। बोले हाँ जल्दी आ गए। बोले हुआ क्या? कि बोले हुआ क्या है कि मेरे जैसा कोई बहुरूपिया यहाँ गांव में घूम रहा है, मेरे जैसा, मेरे शकल का ऐसा कोई एक शकल बनाकर रूप बनाकर मेरा ही रूप बनाकर घूम रहा है। तो भगवान ने कहा ध्यान रखना, अगर वो गेट पर जाए धक्का देके बाहर निकाल देना, उसको बाहर निकाल देना, घर में मत आने देना। इसलिए मैं जल्दी आ गया। और भगवान तो ऊपर पहुंच गए कमरे में, रूम में। शेठ जी पाठ पूजा करके जैसे घर में घुसने लगे, बेटों ने पूछा भाई तुम कौन हो? बोले कि पहचानते नहीं, मैं तुम्हारा बाप हूं। बोले तुम्हारे जैसे बहुत आते। शेठ जी को धक्का दिया और घर से बाहर। शेठ जी बार बार कह रहे मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हें जन्म दिया है। बोले कि नहीं नहीं, तुम्हारे जैसे बहुरूपिये बहुत घूमते यहाँ। ये तो अच्छा हुआ पिताजी पहले घर में आगे बता दिया उन्होंने। अब सेठ जी को घर से बाहर, सेठ जी को घर से बाहर निकाल दिया। अब सेठ जी महाराज बड़े दुखी हो गए। बोले पता नहीं कौन मेरे रूप में गया, रूप बनाकर, और अब कैसे समझाऊं परिवार को, कैसे बेटों को समझाऊं, बहुओं को समझाऊं, करूं तो करूं क्या? आखिर में दुखी होकर महाराज वो सेठ जी राजा के वहां गए। बोले कि मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। बोले क्या हुआ? कि मेरे जैसा ही कोई रूप बनाकर मेरे घर में चला गया, लेकिन बेटो जो बेटी है, बेटे हैं, बहू हैं, उनको भरोसा नहीं है। वो नकली और मैं असली हूं। राजा के सामने शेठ जी को कहा कि मैं तो असली हूं। शेठ जी ने कहा और वो नकली है। भगवान भी विचार में पड़ गए। जिस राजा थे वो विचार में पड़ गए। बोले एक ही आदमी के 2 रूप कैसे हो सकते हैं? हम निर्णय करें तो राजा भी क्या करे। राजा ने महाराज भगवान को भी बुलाया और शेठ जी को बुलाया और बोले कि ये बताओ कि मैं कैसे परख करूं। भगवान ने कहा कि देखो भगवान तो अंतर्यामी है, सबकी घट घट की भावना भगवान जानते हैं। इस मंदिर में, इस प्रांगण में, इस कथा में कौन क्या भाव लेकर आता है ये भगवान जानता है। हम जाने क्या नहीं जाने, लेकिन परमात्मा एक एक बात जानता है। सबकी हृदय की भावना भगवान जानते हैं। तो महाराज ऐसे ही राजा ने कहा, बोले कि कैसे क्या निर्णय, कौन नकली और कौन असली है? भगवान ने कहा एक बढ़िया उपाय है। अभी ब्याह हुआ बेटे का और हिसाब किताब अगर वो सेठ जी बता दे तो वो असली और मैं नकली हूं। भगवान ने कहा ये सबसे बड़ा बढ़िया उपाय है। बोले अगर वो असली है तो अपने बेटे का विवाह का जो खर्चा हुआ ना, वो खर्चा बता दो, इतना खर्चा लगा है।
शेठ जी तो महाराज कहते रह गए किंतु परंतु 4 लाख 5 लाख 4 लाख 5,000 के बीच में। और भगवान तो भाई अंतर्यामी है, भगवान का डायरी पड़ी है अलमारी के भीतर और उसमें खर्चा हुआ 4,91,537 रुपए खर्च हुआ। भगवान जैसे कहा और वो राजा ने डायरी मंगाई तो जो भगवान ने बोला वो लिखा हुआ उस डायरी में। भगवान साबित हो गए, भगवान असली है। सेठ जी फिर गलत साबित हो गए और राजा ने भी धक्का देकर बाहर निकाल दिया। अब शेठ जी रोते रोते घर से बाहर निकले वहां से। अब बोले करूं तो जाऊं कहां, अब ना तो घर है ना परिवार है, कुछ भी नहीं। जो बेटे को कहता नहीं मेरे बेटे बड़े होंगे सेवा करेंगे, लेकिन उन्होंने धक्का देकर बाहर निकाल दिया। सेठ जी को कोई उपाय नहीं सूझा। जहां पर भगवान हमेशा बैठकर शेठ जी को जय श्री कृष्णा बोला था, ओम नमः शिवाय बोला था, वहां जाकर शेठ जी बैठे। भगवान गए और भगवान ने कहा सेठ जी राम राम। अब रोते रोते गए राम राम, धीरे से आवाज आई भगवान की। जैसे ही राम राम किया अब धीरे से आवाज आई। भगवान ने पूछा भाई इतने दुखी क्यों हो? बोले इतने क्यों दुखी हो सेठ जी? बोले करूं क्या, मेरे रूप का स्वरूप का कोई नकली चला गया और वो अपने आप को साबित कर दिया। तो भगवान ने कहा कि अब राम राम बोल रहे, अगर पहले ही बोल देते तो ये परिस्थिति नहीं आती, ये दुख देखने को नहीं मिलता, इसलिए पहले ही राम राम कर लेते तो आज सुखी रहते। भगवान ने कहा वो मैं ही हूं और कोई दूसरा नहीं है। तब सेठ जी ने जाकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। बोले प्रभु मेरे से गलती हो गई। और भगवान ने उनको ज्ञान दिया। भाई संसार में आप सबके सर्टिफिकेट बना सकते हो, गारंटी ले सकते हो, वारंटी ले सकते हो। बाजार में जिस प्रकार से कोई सामान खरीदोगे तो हम लोग उससे क्या पूछते हैं कि इसकी गारंटी क्या, वारंटी क्या है। भाई आप घर में कोई फ्रिज लाते हो या फिर कूलर है, टीवी है, आप कुछ भी लेकर आते तो गारंटी वारंटी पूछते कि नहीं पूछते? पूछते हो कि नहीं? लेकिन इंसान की कोई गारंटी वारंटी है? आप इतने लोग बैठे, कोई गारंटी वारंटी ले सकता किसी का? इंसान की कोई गारंटी वारंटी नहीं है। आप जमीन के कागज बना सकते हो, आप महाराज गाड़ी के कागज बनवा सकते हो, लेकिन इंसान की ना तो कोई गारंटी ना वारंटी है। लेकिन फिर भी आदमी बड़ा होशियार है। बोले जैसे सफेद आए तो मेहंदी लगा के काले कर दिए। आदमी बड़ा चालाक है। जैसे बुढ़ापा आया नहीं, बुढ़ापा दिखना नहीं चाहिए तो महाराज मेहंदी लगा के काले कर दिए। और जैसे मारवाड़ में सर्दी का टाइम आता है तो महाराज मेथी के लड्डू बनाते लोग। बोले कि दिन कुछ खावा तो की हिम्मत आई। लेकिन कितने दिन? तो महाराज एक बड़ा सुंदर एक भजन है आजकल का युग का, और शरीर के ऊपर बताया, इस मनुष्य के ऊपर बताया कि मनुष्य क्या क्या करता है। अच्छे से अच्छा महाराज सेंट लगाता है, अच्छे से अच्छा साबुन लगाता है, तेल लगाता है, और महाराज क्या वर्णन करते हैं। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय हो। हो चाहे लगा लो तेल चमेली, चाहे लगा लो तेल चमेली, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। चाहे लगा लो तेल चमेली हो, चाहे लगा लो तेल चमेली, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न
समय में उड़ जाएंगे हो, अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट। जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। चाहे लगा लो तिल चमेली ओ, चाहे लगा लो तिल चमेली, चाहे लगा लो सेंट। जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। हरिद्वार चाहे माथे मथुरा, चाहे घूमो दिल्ली के। हरिचाहर चाहे मथुरा काशी, चाहे घूमो दिल्ली के। मन में नाम प्रभु का रखो, मन में नाम प्रभु का रखो, चाहे धोती पहनो या पहनो। जगत में कोई न परिमाने, जगत में कोई न परिमाने। चाहे लगा लो तिल चमेली, चाहे लगा लो तिल चमेली, चाहे लगा लो सेंट। जगत में कोई न परिमाने, जगत में कोई न परिमाने। राष्ट्रपति या कर्नल जर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति या कर्नल जर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट। काल सभी को कहा जाएगा हो, काल सभी को कहा जाएगा लेडीज हो या जेंट। जगत में कोई न परिमाने, जगत में कोई न परिमाने। चाहे लगा लो तिल चमेली हो, चाहे लगा लो तिल चमेली, चाहे लगा लो सेंट। जगत में कोई न परिमाने, जगत में कोई न परिमाने। साधु संत की संगत कर लो ये सच्ची घोर में। साधु संत की संगत कर लो ये सच्ची घोर में। लाले राजेश कहे दफ्तर से, लाले राजेश कहे दफ्तर से, तुम मत होना अब सेंट। जगत में कोई न परिमाने, जगत में कोई न परिमाने। चाहे लगा लो तिल चमेली, चाहे लगा लो तिल चमेली, चाहे लगा लो सेंट। जगत में कोई न परिमाने, कोई न परिमाने, जगत में कोई न परिमाने। बोली सद्गुरुदेव भगवान की।
अपने अपने माता पिता गुरुदेव। तो महाराज भजन के माध्यम से बड़ी सरल भाषा में कहा कि भाई आप कितने भी बढ़िया से बढ़िया साबुन लगाना, तेल लगाना, लेकिन अंत समय में महाराज कहते हैं कि जाना पड़ता है। अंत समय में उड़ जाएंगे तंबू और टेंट। जिस प्रकार से रेस्टोरेंट में जाते हो ना आप लोग, भाइयां बात मत कर जो, महिला मंडल से निवेदन है कि बातें नहीं करें। आपको जाना तो जाओ, ये रास्ता पड़ा है, लेकिन आवाज नहीं आनी चाहिए। बोली सदगुरुदेव भगवान की। तो संतों ने बड़ी सुंदर बातों ने कहा है। देखो बातें तो जिंदगी भर जियोगे तो बातें का अंत नहीं होता बातों का। और लेकिन बातों में कोई सार भी नहीं हुए। बातों में अगर कोई सार है, कोई लाभ मिलता हो, कोई फायदा होता हो तो चलो बढ़िया है कि फायदा है। भगवान की कथा में कहा या तो संसार का नियम है कि राजा हो चाहे रंग हो चाहे गरीब हो, लेकिन संसार में जाना सबको है। कहा कि जीवन में भगवान की भक्ति अति दुर्लभ से मिलती है। कोई विशेष भगवान की कृपा होती है तब जाकर भगवान की कथा मिलती है। हम अपने जीवन को सुधारना है। कहते हैं कि महात्मा जी कहीं भिक्षा मांगने के लिए गए। बच्चों ध्यान रखना, कहानी सुनना। कहते हैं कि महात्मा जी कहीं भिक्षा मांगने के लिए गए और भिक्षा मांगने के लिए गए तो माँ आई भिक्षा देने के लिए। कोई माता जी आए, माता जी ने कहा कि महात्मा जी आप भिक्षा तो ले लो, लेकिन कुछ तो मेरे बेटे को ज्ञान देकर जाओ। बोले हुआ क्या? कि बोले जो बेटा है ना गुड़ ज्यादा खाता है, गुड़ ज्यादा खाता है। महात्मा जी ने कहा कि ठीक है। कल आए, बोले महात्मा जी से आपने कुछ बोला नहीं, कुछ बताया नहीं उपाय। बोले अभी नहीं, बाद में बताऊंगा। करते करते 5-7 दिन बीत गए और फिर महात्मा जी आए तो बोले महाराज कोई उपाय? बोले बेटे को बुलाओ। बेटा आया और महात्मा जी ने कहा आज के बाद कभी गुड़ मत खाना। माता जी ने कहा ये बात अगर कहनी थी तो 7 दिन पहले ही कह देते। तो महाराज ने कहा कि मैं भी गुड़ ज्यादा खाता था, पहले मैंने गुड़ का त्याग किया, फिर उस बेटे को ज्ञान दिया। जीवन में हमारे भीतर क्या होता है कि हम लोग ज्ञानी तो ज्यादा बनते, लेकिन ज्ञान जीवन में धारण नहीं करते। ज्ञानी तो संसार में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जीवन में धारण करने वाले, जीवन में उतारने वाले वो बहुत कम मिलते हैं। राम कथा में एक प्रसंग, एक महाराज पंक्ति हमारे जीवन में अगर उतर जाए ना तो जीवन में बदलाव आ जाता है। प्रथम बार जब चतुर्मास हुआ था 2002 में, वल्लभपेट में हुआ था प्रथम बार, शायद 20 साल पहले। जब वडेर की ओपनिंग भी शायद नहीं हुई थी, 2003 में हुई थी। और 2003 में कहते हैं कि महाराज उद्घाटन हुआ, उस समय चतुर्मास शुभ आरंभ हुआ था प्रथम सनातन धर्म का। बोले सदगुरुदेव भगवान की। प्रथम बार कहते हैं कि महाराज उस समय उद्घाटन हुआ, उस समय चतुर्मास आरंभ हुआ। तो आज वहां निरंतर भगवान की कथा से जो कार्य कमेटी पधारी है उनका में बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन। बोलिए सदगुरुदेव भगवान। तो भगवान की बड़ी प्यारी कथा। संत भक्त जीवन में कोई ना कोई नियम देने के लिए, जीवन में कुछ बदलाव लाने के लिए कहते हैं महाराज संत हमारे नगर में आते हैं। नगर में संतों को आना भाग्य में होता तो लिखा होता तो नगर में
संत का आना भाग्य है और और संतों की संग सुनी अहो अहो भाग्य है। और और जब संत हमारे कड़ा सुना से हमारे जीवन का बदलाव लाते हैं वो सौभाग्य। हमारे नगर में संत आ गए, कथा सुना दी, आपने सुन ली और इस कान से उस कान से निकाल दी तो फिर कोई फायदा नहीं। जीवन का ये सार है कि जीवन में कथा को जीवन में उतारना। देखो जीवन में जब तक जिएंगे संघर्ष तो आएगा, संघर्ष तो हर व्यक्ति के भीतर है। भगवान सबकी परीक्षा लेगा। हमारे जीवन में कभी कभी होता है कि भगवान इतनी क्यों परीक्षा ले। अरे भाई बंधुओं, हमारी तो भगवान कुछ भी परीक्षा नहीं लेते। भगवान ने तो महाराज ऐसे ऐसे राजा महाराजा हरिश्चंद्र राजा जैसे उनकी परीक्षा दी और आज अगर कलयुग में ले ले तो एक दिन ही भाई जीवन में हम कितना जुड़ हो। एक महात्मा जी का उदाहरण मिलता है कि महात्मा जी कहीं जा रहे थे रास्ते में, ध्यान पूर्वक सुनना, कि महात्मा जी रास्ते से जा रहे हैं और उसी समय कसाई गाय को पकड़ के ले जा रहे हैं कत्ल खाने। और उस समय कहते कि गाय हाथ से छूटी और वहां से दौड़ी जिस गली से महात्मा जी आ रहे थे और उस गली से ही वो गाय दौड़कर गई। कसाई आया दौड़ता दौड़ता और उसने महात्मा जी से पूछा, आपने गाय को देखा? महात्मा जी विचार में पड़ गए, अब क्या जवाब दूं। अगर कहती कि नहीं देखा तो महाराज मुझे झूठ बोलने का पाप लगेगा, और अगर मैंने कह दिया गाय देखी तो महाराज ये गाय पकड़ के वहां ले जाएगा तो उसका वध दोनों तरफ पाप के भाग। झूठ बोलूं तो भी पाप लगे और नहीं बोलूं तो भी। अब बताओ क्या करना चाहिए। महात्मा जी कहते गाय को देखा तो पाप के भागी बनेगी, गाय कटने के लिए जाएगी, और कहते कि नहीं देखा तो पाप के भागी। तो महात्मा जी सुंदर बात कही। महात्मा जी का जो देखती है बोलती नहीं। हमारी आंखें देखती है पर बोलती नहीं, और जो बोलती है वो भाई जो हमारी जो जीभ बोलती है वो देखती है क्या? महात्मा जी जो देखती है वो बोलती नहीं, और बोलती जो देखती नहीं। महात्मा जी दोनों पापों से बच गए। झूठ भी नहीं बोले और दोनों पापों से महाराज रास्ता है। आंखें देखती है बोलती नहीं, और बोलती झूठ देखती नहीं। जीवन में ज्ञान धारण करना है। हम जो गुरु बना तो लेते, लेकिन गुरु जब तक हम ज्ञान प्राप्त नहीं करते तब तक उस जीवन का नहीं होता, कल्याण नहीं होता। शास्त्र हमारे अर्थ करने से ज्ञान नहीं होता है। अब कहीं घर में जाएंगे तो कहेंगे महाराज हमारा तो भागवत जी पढ़ी है, कोई कहता है कि हमारा तो रामायण जी पढ़ी है, कोई कहता एकादशी जो आती है साल में वो सारी बुक पढ़ी। इनको कुछ कभी पढ़ा हो भाई? घर में पढ़ी है, आपने कभी खोल कर देखा? कभी शास्त्र की पूजा करी? कभी जीवन में कोई एक पंक्ति भी जीवन में कोई ध्यान करे? वो नहीं करे वो शास्त्र क्या काम करता? हमारे जीवन में जब तक प्रेरणा नहीं करते तब जीवन जीवन ज्ञान के लिए होता है। लोगों की धारणाएं बदल नहीं सकती। जीवन में बाधाएं आती, जिस प्रकार से कथा करते हैं। बोले एक मेंढक था और मेंढक ने भगवान शिव जी की भक्ति करी। भगवान शिव जी की भक्ति करी और भगवान प्रसन्न होकर बोले कि बोल क्या दूं? तो मेंढक ने कहा कि मैं आपकी भक्ति करता हूं लेकिन मुझे डर है। मेंढक ने कहा कि आपकी भक्ति करता हूं लेकिन मुझे डर है। बोले किसका?
बोलेंगे सर पर डर लगता है, भगवान भगवान का प्रताप से दूसरा बन जाए। भगवान ने मेंढक को क्या बना दिया, शरब शरब बना। बना। अब अब हमारा जो भक्ति करने लगा फिर भगवान प्रकट हो गए, अब बताया क्या हुआ। बोले बोले महाराज अभी भी डर लगता, बोले किसका, बोले नेमले का डर लगता। भगवान का चाहे बोले हल्ला थोड़े दिन बाद फिर वो भक्ति करने लगा, भगवान की प्रार्थना के लिए भगवान प्रकट। बोले अब क्या, बोले कि अब भी मुझे डर लगता, बोले किसका, नेवले निकालने की जंगली पीला जो होता इसका डर लगता। भगवान का जब पीला मेंढक से सर बनाया और सर से महाराज नेवला बनाया और नेवले से जंगली जो पीला होता वो भगवान ने बनाया। भगवान ने कहा अब सुन लेगा तू, अब भगवान की खूब भक्ति करना। और कुछ दिन में फिर भगवान को याद किया, भगवान अब क्या हुआ, बोले आप सब सिंह से शेर से डर लगता। जंगल का राजा कौन है, शेर है। बोल इससे डर लगता भगवान प्रभु। भगवान ने कहा चाहिए शेर बने। भगवान ने अब जंगल थोड़े दिन फिर भगवान की भक्ति करने लगा, फिर भगवान से बोल अब इंसान से डर लगता। जो इंसान से डर लगता है, शिकारी आता पकड़ने के लिए और फिर उसके बाद महाराज जिंदगी भर वो नचाता रहेगा सरस में। तो बोला आप क्या चाहिए, बोले प्रभु एक काम में मेंढक था, मुझे वापस मेंढक बना दो। भगवान ने कहा वापस मेंढक बना, क्योंकि मैंने देखा है जिंदगी में जहाँ जाओगे संघर्ष को समाप्त होता नहीं है, जीवन का संघर्ष में उसका मुकाबला करना चाहिए। भाई भगवान कोई भी परिस्थिति हमें अनुकूल नहीं अनुकूल कोई भी महाराज परिस्थिति में भगवान हमको डाल देने की कभी जीवन में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जीवन में हमेशा मनोबल और वो विश्वास भगवान की रखी रखना चाहिए। जीवन के कभी देख हमारे अंदर धैर्य खत्म हो गया, जो हमारा सहन शक्ति वो खत्म हो गई। आज वर्णन किया था महाराज हमारे जीवन में क्या है, थोड़ा ऊपर चढ़ा हुआ हमारा जीवन जो अपनी जिंदगी भी समाप्त करो। बताओ क्या उम्र है, 15-17 साल की लोग फांसी काटे बच्चे, माँ बाप कहते हैं हमारा विश्वविद्यालय की फांसी लगा दी, उससे उनका कल्याण नहीं होता, अधोगति में जाते हैं। शास्त्री का जीवन या वो बिताना पड़े। हम लोग हमारे जीवन में कभी कभार घाटा लग जाता तो चिंता में बैठ जाते, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, अब क्या होगा। लेकिन भाई बंधु, हम मारवाड़ से आए थे यहाँ, राजस्थान छोड़कर कुछ लेकर आए थे क्या? हमारे बुजुर्ग पूर्वज कुछ लेकर नहीं आए थे, लेकिन आज भगवान की माताजी कृपा है, असीम कृपा है कि आज इस भवन में बैठकर हम कथा सुन रहे हैं। ये माताजी की असीम कृपा है, माताजी का आशीर्वाद है, पूर्वजनों का उनका पुण्य किया हुआ जो आज हमारे काम आ रहा है। ये भवन में बैठे हैं ना, तो उन्हीं की कृपा माताजी की और उन्हीं पूर्वजों की माता पिता का आशीर्वाद है जो हम इस भवन में बैठे हैं। तो क्या लेकर आए थे भाई? कुछ लेकर नहीं आते। 2 दिन की जिंदगी है, तुम्हारा क्या वर्णन करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। ओ क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेरा। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेरा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेरा।
जाएगा, हाथ खाली जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी। हरि बोल। किसी काया का है भाग्य, भाग्य बिन काया नहीं जाता। किसी काया का है भाग्य, भाग्य बिन काया नहीं जाता। कैसर माँ बिना नसीब तोड़ फल काया नहीं जाता। कैसर माँ बिना लेके आया। जिंदगी है 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन बोली सदगुरुदेव भगवान की, श्री आई मात की। राम कथा में वर्णन करते हैं कि भगवान की असीम कृपा से बोले सदगुरुदेव भगवान। भाई दोनों हाथ ऊपर करके भगवान की जयकार बोलनी है। बोले आई मात। श्री गुलाबदास जी महाराज। आप बड़े समझदार हो भाई, भगवान के परम भक्त हो। कहा कि जीवन में मनुष्य क्या लेकर जाता है। आप कल्पना करो कि हमारे जीवन में जो उम्र निकल गई, कमाई क्या किया आपने। भाई हम लोग इतनी कोई 25 साल 50 साल 45 साल जिनकी उम्र हो गई है, उनको वास्तविकता से पूछो आपने जीवन में कमाई क्या करी। बच्चों से निवेदन, अच्छे समझदार बच्चे हैं आप तो महाराज, बड़े सुंदर लग रहे हो बच्चे। बच्चों के लिए एक बार तालियों के द्वारा अभिनंदन, स्वागत। बड़े समझदार है, कहना मानते हैं। तो महाराज जीवन में हमने कमाई क्या करी। और ये समय जो है ना, हाथ से दौड़ता हुआ निकल रहा है। जिंदगी की आयु महाराज, कोई 50 साल के हो गए, कोई 60 साल के हो गए, कुछ हो रहे हैं, कोई दौड़ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन समय का जो चक्र कभी रुकता नहीं है। समय का चक्र चलता रहता है, और कब समय किसका पूरा हो जाए, कोई किसी की गारंटी वारंटी नहीं है। इसलिए समय का सदुपयोग कर लेना, क्योंकि कहा है कि टाइम इज मनी,
अगर सबसे बड़ा अगर कोई धन है वो है समय, और समय निकल गया हाथों से फिर वापस आना नहीं है। मैं बार बार कहानियां क्यों सुनाती हूं, आज बच्चे ज्यादा आए इसलिए। कहा कि समय कैसे निकलता हाथों से, फिर ठीक था, और बातों बातों में समय निकलता जा रहा है। 4 विद्यार्थी थे, 4 बच्चे थे, पढ़ाई करने के लिए कहीं बाहर गए। 4 जने विद्यार्थी, बॉम्बे जैसी सिटी थी, 30-30 40-40 मंजिल की बिल्डिंगें होती वहां। अब बेंगलोर में है कि नहीं है ये पता नहीं, लेकिन बेंगलोर बॉम्बे में तो है। अब इस प्रकार से महाराज वो तीनों जने, चारों जने 30 मंजिल के ऊपर कमरा ले रखा था। आजकल सुविधा सब है, लिफ्टें लगी हुई है, साधन सब है। आजकल तो महाराज ऊपर आना हो तो सीधा गए, बटन दबाए, सीधा ऊपर। और इस प्रकार से महाराज वो चारों विद्यार्थी, जो चारों बच्चे पढ़ाई करने के लिए बॉम्बे गए, 30 मंजिल पर कमरा कम किराए पे लिया, वहां रहने लगे। अब जो चारों जने वो गए बिल्डिंग के नीचे, और जैसी लिफ्ट के पास गए तो लाइट चली गई। लाइट चली गई। अब लाइट गई तो महाराज अब क्या करना पड़ेगा, 30 मंजिल ऊपर चढ़ना पड़ेगा। अब तीनों चारों ने विचार किया ऐसा कुछ उपाय करें कि बातें करते करते, चुटकुले कहते कहते हम लोग 30 मंजिल पहुंच जाएंगे, बातें बातें करते, और समय का ज्ञान ही नहीं रहेगा, समय का पता ही नहीं चलेगा। तो चारों ने कहा एक काम करो, पहले मैं सुनाऊं, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों को नंबर बांट दिया। अब पहला जैसे कोई चुटकुला, कोई कहानी कहना आरंभ किया, और करते करते महाराज 10 मंजिल पहुंच गए। इतने में चौथा जो था ना, उसने कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूं, मेरी बात सुन लो आप लोग। तीनों ने कहा कि जब तुम्हारा नंबर आए तब बोलना, जब तुम्हारी बारी आए ना तब तुम कहानी या चुटकुला जो भी सुनाना वो कहना। दूसरे ने चालू करी तो महाराज 20 मंजिल पहुंच गए। चौथे ने कहा मेरी बात तो सुन लो तुम लोग। बोले नहीं नहीं, तुम्हारा नंबर आए तो बोलना। फिर डांट दिया। 20 मंजिल पहुंचने के बाद तीसरे ने चालू किया और कमरे के सामने पहुंच गए। चौथे ने कहा आप कह दूं मैं? बोले बोल क्या हुआ? बोले कमरे की चाबी वो गाड़ी में रह गई। कमरे की चाबी गाड़ी में रह गई, अब वापस नीचे उतरो और वापस छोड़ो। महाराज बातों बातों में समय निकल जाता है, आयु निकल जाती है, पता ही नहीं चलता। क्योंकि मुझे तो इस वडे से काफी साल हो गए, क्योंकि नवरात्रा पहले थी, यहाँ एक चदरे का टीन सीट लगा हुआ था। उस समय नवरात्रा की कथा हुई थी, यही हमारी कार्य कमेटी के द्वारा, पूरे सदस्यों के द्वारा। वो काल भी देखा था और आज का काल भी हम लोग, तो समय कितना बदल रहा है, कितना दौड़ रहा है। भगवान की कथा, ये सत्संग, ये चतुर्मास क्यों रखते हैं? समाज के लोग, कार्य कमेटी के लोग, सदस्य लोग, महिला मंडल, नवयुग मंडल आज समय पर आकर व्यवस्था क्यों संभालते हैं? क्योंकि हमारे जीवन में, हमारे समाज में कुछ बुराइयां भी चल रही है। आज हमारे जो बच्चे, उनका भविष्य खतरे की ओर जा रहा है। उनको शिक्षा देने वाला नहीं है, उनको श्रवण कुमार बनाने वाले कोई दादियां भी नहीं रही जो कहानियां सुनाने वाली थी। पहले तो दादियां होती थी जो बिठाकर महाराज सुंदर सुंदर कहानियां सुनाती थी, वो दादियां भी नहीं रही। आजकल तो महाराज बच्चे थोड़े बड़े हुए तो मोबाइल पकड़ा दिया या टीवी के आगे बैठा दिया। और अगर संस्कार नहीं दोगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी किधर जा रही है? बच्चों को अच्छा संस्कार दो, क्योंकि बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं
और बच्चों जो महाराज जो लिख दिया वो कोरे कागज की तरह है। अभी आप इन बच्चों को जितना अच्छा ज्ञान दोगे, जितने अच्छे संस्कार दोगे, वो जिंदगी भर रहेंगे। इसलिए समाज के कार्य कमेटी के द्वारा, सभी सदस्यों के द्वारा ये मन में भाव होता है कि हम कथा के द्वारा हमारे समाज को किसी तरह से भगवान की ओर जोड़े, अच्छे संस्कार मिले, अच्छी कथा मिले, जीवन में कुछ ना कुछ करने के लिए मिले। तो पूरी कार्य कमेटी को, मैं सदस्यों को, नवयुग मंडल, महिला मंडल को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने पूरी व्यवस्था संभाल रखी। तो ये हमारे लिए हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण में प्रसंग आता, हमने कल कथा में सुना था, क्योंकि कथा आज बहुत कम की है बच्चों के लिए। तो कथा में ये प्रसंग आता है कि भगवान राम जी का और सीता जी का विवाह होता है। राजा महाराजा लोग बैठे थे, विचार करने लगे और कहा कि ये राम जी ने विवाह तो किया, राम ने और लक्ष्मण जी साथ में थे। सीता जी ने वरमाला पहनाई भगवान राम जी को। अब जितने भी राजा थे, दुष्ट राजा, क्या तलवार निकालने लगे, सीता जी का हरण करने लगे। वहां कहते हैं कि आज लक्ष्मण जी चुपचाप बैठे। तो राम जी ने सोचा कि जनक जी ने कुछ कहा और तुरंत उग्र हो गए, खड़े हो गए, लेकिन इतने राजा महाराजा लोग बैठे हैं और कहें कि भाई हरण कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन लक्ष्मण जी को कोई फर्क नहीं है। लक्ष्मण जी का भाव ये था कि भगवान का शुभ विवाह हो रहा है, सीता जी का विवाह हो रहा है, इस समय शुभ मुहूर्त में कोई राजा मेरे हाथ से मर नहीं जाए, कोई पत्नियां विधवा नहीं हो जाए। तो लक्ष्मण जी चुपचाप बैठे थे। इतने में महाराज क्या हुआ, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते, तई अवसर मुनि सुनी शिव धनुष भंगा, आयु भृगुकुल कमल पतंगा। जैसे शिव धनुष टूटा था, उसकी आवाज सुनकर महाराज उसी समय परशुराम जी महाराज पधार गए। परशुराम जी आए और राजा जितने भी खड़े थे उनके हाथों से शस्त्र छूट गए और सब जाकर चरणों में प्रणाम करने लगे परशुराम जी महाराज के चरणों में। अब तो आकर सब चरणों में प्रणाम करके क्या कहते, पीतु समेत कही निज निज नामा, लगे करण सब दंडवत प्रणामा। क्योंकि परशुराम जी को यह था कि कहीं भी क्षत्रिय इकट्ठे नहीं होने चाहिए, और महाराज जहां इकट्ठे होते वहां परशुराम जी महाराज पहुंच जाते। काल के स्वरूप में देखकर महाराज राजा सब लोग आए, प्रणाम करने लगे और अपना अपना बखान करने लगे। राजाओं ने सोचा कि पहले जब जनक जी ने कहा था कि तुम्हारे शिव धनुष नहीं टूटेगा, उठकर चला जाना चाहिए था, लेकिन गए नहीं, और अब परशुराम जी आ गए तो जा नहीं सकते। और उसी समय परशुराम जी ने कहा, भाई इतने क्षत्रिय इकट्ठे क्यों है, क्या हुआ, इतने सारे लोग इकट्ठे क्यों हुए। महाराज चारों तरफ नजर दौड़ाई और उसी समय राजा जनक जी धीरे धीरे आए, चरणों में प्रणाम किया और परशुराम जी महाराज को कहा कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, शिव धनुष टूट गया। ये बात सुनी परशुराम जी को क्रोध आया, बोले ये किसने अपराध किया, ये किसने अपराध किया, किसने शिव धनुष तोड़ा। परशुराम जी ने कहा, जिसने भी तोड़ा उसको आगे कर दो, और वरना तो जितने भी राजा खड़े हैं सबका वध कर दूंगा। सब घबरा गए। तो महाराज उसी समय राम जी गए और चरणों में प्रणाम किया। बोले परशुराम जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके ये बोला, प्रभु आपका जो शिव धनुष तोड़ा ना, वो आपका कोई सेवक ही है, आपका कोई दास ही है। इतना कहना हुआ। परशुराम जी ने कहा, दास का काम क्या होता, सेवा करना, और उसने तो शिव धनुष तोड़ा है, उसने तो मेरा अपराध किया, वो कोई दास थोड़ी हो सकता है। भाई सेवा करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं।
कोई महाराज, कोई भक्त, कोई पहली बार कोई संत महात्मा गुजर रहे थे, जा रहे थे, तो आकर प्रार्थना करी, महाराज पधारो, घर पर पधारो। महाराज गए और जाकर बैठ गए। सोचा भगत है, भोजन करवाएगा। महात्मा जी इंतजार करने लगे, कब भोजन आए, कब बनाए, कब खिलाए। उसने बैठाया और जाकर उस आदमी ने अपने पत्नी को कहा कि भोजन बना। पत्नी भी महाराज ऐसी थी, उसने कहा कि हमारे घर में ना तो कोई आटा है, ना कोई घी है, कुछ भी नहीं लगा हुआ। अब क्या करें? संत महात्मा कहीं गए थे तो महाराज कोई भक्त था, उसने नए नए जूते दिए थे, भगत संतों को भेंट किए थे। उस बंदे ने क्या किया, बाजार में गया, जूते बेचकर आ गया। जूते बेचकर और महाराज जो भी सामान लाना था लाकर और उस संतों को भोजन करवा रहा है। संतों ने कहा वाह वाह, क्या भोजन बना, कितना सुंदर प्रसाद बना। उस भक्त ने कहा प्रभु ये आपके चरणों का प्रसाद है, ये जो भोजन कर रहे हो ना, ये आपके चरणों का ही प्रसाद है। संतों ने सोचा कैसा भगत है, कितना भक्ति करने वाला है कि इतना करने के बाद में भी अभिमान नहीं है, अहंकार नहीं है, बोले चरणों की कृपा है। जैसे भोजन पूरा हुआ, महात्मा जी बाहर निकले और देखने लगे जूते कहाँ गए। भगत से पूछा कहाँ गए, बोले ये तो चरणों का प्रसाद था, वो जूते बेच के तो आपको प्रसाद पाया था। ऐसा कहने का भाव, भगवान ने कहा कि कोई दास ही होगा जिसने शिव धनुष को तोड़ा। महाराज क्रोध आया कि वो तो सेवक होता है, जो सेवा करता है, वो तो शत्रु का काम किया है। इतने में लक्ष्मण जी ने विश्वामित्र जी से कहा, बोले प्रभु अगर आज्ञा हो तो मैं जाऊंगा। भगवान राम जी तो शीतल है, शांत है। भगवान की और परशुराम जी की जोड़ी मिल नहीं रही है, इसलिए आप आज्ञा करो तो मैं जाऊं और मेरी और परशुराम जी की जोड़ी बहुत बढ़िया जमेगी। क्योंकि लक्ष्मण जी किन के अवतार है? शेष अवतार, यानी शेष भगवान का अवतार है। तो लक्ष्मण जी को भी क्रोध बहुत ज्यादा आता है और परशुराम जी को भी। तो भगवान से कहने लगे विश्वामित्र जी महाराज से कि बोले आप आज्ञा करो, मेरी और विश्वामित्र जी की जोड़ी बहुत सुंदर लगेगी। आज्ञा दी और आज्ञा देते महाराज लक्ष्मण जी गए और लक्ष्मण जी जाकर कहा गुरुदेव अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। परशुराम जी ने कहा बोलो। बोले कि आप संत बन गए फिर भी धनुष में मोह ममता है। शास्त्र में कहा कि संत बनने के बाद में कोई ममता नहीं रहती, कोई मोह नहीं रहती। तो अभी तक तो लगी हुई है। लक्ष्मण जी ने कहा ऐसे धनुष हम छोटे थे तो बहुत सारे धनुष तोड़े, तब तो आपने गुस्सा किया नहीं और अब आपको गुस्सा आ रहा है। परशुराम जी ने कहा अरे मूर्ख बालक, अरे ये कोई सामान्य धनुष थोड़ी दिया गया था, वो सामान्य नहीं था। तो लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर बोला है कि शिव धनुष जब सामान्य नहीं था तो तोड़ने वाला भी तो सामान्य नहीं होगा, वो भी तो मान होगा तोड़ने वाला। सामान्य थोड़ी। महाराज टकराव हुआ, भगवान समझ गए बात बिगड़ रही है तो भगवान तुरंत प्रवेश हुए और जाकर भगवान राम जी ने कहा परशुराम जी महाराज से, बोले प्रभु गुरुदेव वो तो बालक है, अभी तो दूध पीता हुआ है, बच्चा है, बालक है। तो राम जी से परशुराम जी ने कहा कि नहीं नहीं राम तू गलत कह रहा है, उसके मुख में दूध नहीं है, विष है। जो बातें कर रहा है ना तो विष वाली बातें कर रहा है। तो कितना शीतल है और कितनी सुंदर बातें कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा छोटा भाई तो कहना ही क्या। इतना कहना हुआ और तुरंत भगवान कहते हैं कि महाराज वापिस। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु आपकी जोड़ी नहीं मिल रही, मुझे ही जाने दो। और कि आप संत बन गए और हमारे शास्त्रों में कहा है कि क्षत्रिय कभी संत के ऊपर हाथ नहीं उठाता।
कभी किसी स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाते, और नहीं महाराज कहीं ये जो पवित्र जो धारण कर रखी है वो कभी भी क्षत्रिय हाथ नहीं उठाता। अगर आपको युद्ध लड़ना ही है तो महाराज जी ये जो पवित्र हटाकर और फिर आओ, फिर देखो। इतना कहना हुआ तो परशुराम जी क्रोधित हो गए और महाराज उन्होंने परसा उठाया, दौड़े फिर रुक गए, दौड़े फिर रुक गए। भगवान राम जी गए, बोले प्रभु आप तो पहुंचे हुए महापुरुष हो, और वैसे भी महाराज भगवान ने कहा कि आपके परिवार में अनेक संत हुए, उनकी आज तक मैं मार जलता हुआ आ रहा हूं। परशुराम जी महाराज की महाराज परिवार में पूर्वज महर्षि भृगु हुए थे, और भृगु महाराज भगवान विष्णु भगवान की परीक्षा लेने के लिए जाते हैं, और उस समय भगवान विष्णु भगवान शयन कर रहे हैं, लक्ष्मीपति बैठी है, और भृगु ऋषि जाकर के और महाराज छाती पर पांव की द्वारा, पैर के द्वारा प्रहार करते हैं। तो भगवान ने सहन करके और महाराज कहते हैं भृगु ऋषि के पांव दबाने लगे, और भगवान ने कहा ऋषि मेरा जो हृदय है ना, वत्सल है ना, ये कठोर है, कहीं आपके पांव में लग तो नहीं गई। भगवान उनके पांव दबाते हैं। वही भृगु ऋषि के महाराज कहा कि मुझे तो सहन करते करते खूब वर्ष बीत गए, और उस समय राम जी ने बिना कहे भगवान राम जी का पीतांबर हटा, और हटे ही जैसे परशुराम जी ने वक्षस्थल देखा, और देखते ही समझ गए कि साक्षात भगवान श्री हरि भगवान राम जी के रूप में प्रकट होकर के और संसार में आए। परशुराम जी महाराज ने भगवान के विष्णु ही राम जी का अवतार लेकर आए। फिर भी परशुराम जी को महाराज को विश्वास नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे पास में विष्णु धनुष है, अगर आप छड़ा दो तो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास हो जाएगा। परशुराम जी ने जैसे कहा, भगवान खड़े थे, और कहना हुआ शिव धनुष परशुराम जी के हाथों से छूटकर भगवान के हाथ में चला गया, क्योंकि विष्णु धनुष को ध्यान था कि ज्यादा अखड़ शिव धनुष ने की थी, उसके दो टुकड़े हो गए। अगर मेरे जीवन में अहंकार आया, अगर मैं नहीं गया तो भगवान भी मेरे दो टुकड़े कर देंगे, इसलिए शिव विष्णु धनुष भगवान के हाथों में चला गया। और अब परशुराम जी महाराज को विश्वास हुआ, और परशुराम जी महाराज भगवान की स्तुति करने लगे, हे प्रभु मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ करना। भगवान की स्तुति करने लगे, देवी देवता लोग पुष्प वृष्टि करने लगे, नगर के नर नारियां की चिंता मिट गई। अब जनक राजा के आनंद का क्या वर्णन है, सीता जी की घबराहट हट गई, और इस प्रकार से महाराज अब पत्रिका दे करके अयोध्या की तरफ दूत जा रहे हैं दशरथ जी महाराज को निमंत्रण देने। दशरथ जी को आमंत्रित करने के लिए भेजे। दूत अयोध्या में पहुंचे, राजा दशरथ जी महाराज को प्रणाम करके वो पत्रिका दी। पत्रिका पढ़कर महाराज राजा दशरथ जी के आंखों में आंसू आ गए, शरीर पुलकित हो गया। राज्यसभा में वो पत्रिका महाराज पढ़कर सुनाई, और दूतों के मुख से शिव धनुष का जब सुना तो दशरथ जी महाराज का हृदय गदगद हो गया। महाराज जीवन में, हमारे जीवन में ये घटना घटती है, जब बच्चा हमारा पढ़ाई करता है, कोई अच्छे नंबर लाता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई पायलट बनता है, तो माता पिता को कितनी खुशी मिलती है। भाई सब माँ बाप चाहते कि नहीं चाहते आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे अच्छे संस्कार हो, अच्छे पद पर हो, और हमारा नाम रोशन करे। भाई चाहते कि नहीं चाहते? हाथ ऊपर के बताओ, कौन कौन नहीं चाहता? आप नहीं चाहते?
तो सब माता पिता चाहते हैं कि हमारा बेटा बेटियां कहीं भी जाए अपने कुल का नाम रोशन करे और गौरव को बढ़ाए। लेकिन कब होगा? जब अच्छे संस्कार दोगे तब होगा। अच्छे संस्कार होंगे तो नाम रोशन करेगा। मैं हमेशा एक बात और कहता हूं कि बेटा एक कुल को तारती और बेटी 2 कुल को तारती है। तो बेटियों के ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है। विवाह की कथा सुनेंगे, भगवान का विवाह होगा और महाराज सुंदर कथा आएगी और आज की कथा पूर्णावती की ओर है। तो आइए पुनः एक बार जो महाराज होली के द्वारा जो चतुर्मास हो रहा है, होली मुआ व्यापार संघ यहाँ आए हुए हैं, उनका तालियों के द्वारा तो आइए जय हो श्री गौ मात जय हो। आइए।
बोलिए आई मात की जय हो। तो आज का कार्यक्रम कथा को विश्राम सह सचिव केनाराम जी निवेदन है
कि आजरल प्रसाद के लाभार्थी वारो नाम आपके सामने रखेला सचिव केनाराम जी और कार्य कमेटी पधारी भी हुए, तो आप भी ऊपर पधार जाओ। कार्य कमेटी गण हाजिर प्रसाद के लिए जो लाभार्थी है, एक मिनट शांति बनाए रखें। और विशेष करके महिला मंडल ने जो व्यवस्था संभाली आज की, एक बार उन सभी का तालियों द्वारा अभिनंदन स्वागत। काल भी व्यवस्था अच्छी थी महिला मंडल की, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद, उनको भी तालियों के द्वारा अभिनंदन, धन्यवाद। बोले आई मात की, अखंड ज्योत की, सतगुरुदेव की। जो भी सीरिय समाज ट्रस्ट HSR लेआउट पधारे हुए सभी उलिमा व्यापारी संघ मंडल का हार्दिक हार्दिक स्वागत। सभी अतिथियों का बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक स्वागत। आज जैसे कि बच्चों की संख्या देखी जाए तो बहुत ही अच्छी है और आगे की संभावना, कल संडे है तो और ज़्यादा से ज़्यादा पधारे, उनके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। बच्चे बंदर का रूप होते हैं, लेकिन यहाँ तो बड़े समझदार हैं, एकदम शांति से बैठे रहे तो बड़ी खुशी होती है। और कल भी मैं निवेदन करूंगा, जितने भी बच्चे हैं आपके परिवार में आप लेकर आना, कोई ना कोई अच्छी जीवन में बातें उतारेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो आई मात की। पधारे हुए मेहमानों का उलिमाओं संघों को और सदस्यों को मैं HSR लेआउट के कार्यकारिणी एवं सभी बंधुओं की सही से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं एक बात माताओं को विशेष रूप मालूम करानी चाहूँ कि आप बहुत अच्छी व्यवस्था बनाओ, लेकिन मन एक दुख रहे कि भाई बार बार संत भगवान आपने बीच बीच में संबोधित करने चुप रहे उन्होंने कहवे, तो वो बहुत यूं मतलब अपने मतलब मन रमाई मतलब एक तरह मतलब वो अफसोस रहे भाई के अपा एक बार की और बाद रमाई ने गुरु महाराज री वाणी रो अपा अगर मतलब नहीं समझ वाला और बार बार आने संबोधन के नु पग पग माता आपने चेतावे, तो बच्चे उन चीज रो तो अपन फल मिलना रो है ही नहीं। तो आपने वही निवेदन है कि काल सु आप विशेष करने जब आप स्थान में बैठोला तो उन जगह मायने आप एक प्रण लेने बैठो भाई कि मैं आज जब तक अपनी मतलब कथा समाप्ति को नहीं आवे तब तक मैं अपने हृदय मायने सिर्फ कथा के अलावा दूसरी कोई वचन मैं नहीं निकालूंगा। वो आपने एक बहुत मैं एक कहनी चाहूँ, तो आप उन चीज़ों इन बात रो आप हृदय में उतारला। और कल सो मन अनुमान है कि भाई गुरु महाराज ने बार बार संबोधन करना नहीं पड़ेगा। तो आपने बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को विशेष करने महिलाओं सभी महिला मंडल सभी व्यवस्था बनाए रखे उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद। काल समय पर पधार जो और कथा रो लाभ लीजो। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद प्रभु राम जी के लिए। तो सभी महिला मंडल नवयुग मंडल सभी के लिए एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।
आज के आरती के लाभार्थी है श्रीमान भंवरलाल जी, अचला राम जी, जस्सा राम जी, राजा राम जी परेरिया। वो आरती के लिए तैयार रहे। आइए आरती की ओर चलेंगे। आप सभी से निवेदन है कि आरती के लिए खड़े हो जाए, आरती की ओर चलेंगे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। इसी आरती निस दिन करिए, राम सुमिर भव सागर करिए। ऐसी आरती इस दिन करिए, राम सुमिर भव सागर करिए। सतगुरु साधे हृदय धर लीजे, सतगुरु साधे हृदय धर लीजे। ऐसी आरती इस दिन करिए, राम सुमिर भव सागर करिए। रामचंद्र भगवान जय। मोर मुकुटवंशी वाले की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, श्री आई मात अखंड ज्योत की। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि सर्वमंगले मांगले शिवे सर्वसाधिके
शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ॐ जगनेन जग्नवायन्द देवासानि धर्माणि प्रथम नाशनं देहनागे महिमा सचन्द्र यत्र पूर्वे शान्त्यशन्तिः देवा ॐ राजाद्रिवसनादे नमो वयं विष्णुवाय कुर्वाय नमः सा कामना कामकाय मह्यं कामेश्वर विष्णुदत्त ओम कुबेराय विष्णु महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं वैराज्यं परमेष्टं राज्यं महाराज्यं अधिपति ईश्या सर्वं सर्वादन्तो देव परमादन्तो परिष्ठितो मारुतशीघ्र। ओम इदामन्त्र पुष्पाञ्जलि मह्या समर्पयामि। बोलिए मात की जय। आराम से प्रसाद लेकर पधारेंगे।